Now let us discuss about the suggestions to solve the problem of unemployment in India. कि भारत में बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए कुछ सजेशंस हैं, सुझाव हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सजेशन है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टर्सी सेक्टर हो, हर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि अगर ये इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी तो नेचुरली उससे रोज़गार बढ़ेगा। इसी तरह से हमें जो फॉरेन ट्रेड है उसको भी बढ़ाना चाहिए, स्पेशली एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो नेचुरली है कि प्रोडक्शन लेवल इकोनॉमी में बढ़ेगा। और साथ ही चाहे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन हो, मिनरल्स का हो, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ सके। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल सेगमेंट्स, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, whether it is primary sector, secondary sector or tertiary sector, the production must be increased। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है वो उसकी डिमांड को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा लेबर प्रोडक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए लेबर को स्किल्ड, ट्रेंड या अपने काम में एक्सपर्ट करने की आवश्यकता है। तो अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा तो नेचुरली है कि जब लेबर फोर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट में एडिशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उस चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसे एरियाज में करने की ज़रूरत है जहां पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो। मतलब नो डाउट कैपिटल फॉर्मेशन तो करना ही है, लेकिन ऐसे एरियाज में करना है जिसकी वजह से रोजगार को बढ़ावा मिले, जिससे ग्रोथ विद जॉब हो। जैसे इंडिया में आज हम देखते हैं तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, मशीनरीज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। जैसे अगर आज हम इंडिया में कैपिटल आउटपुट रेशो की बात करें तो वो 4.3 है। मतलब कि अगर हमने ₹1 का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, 4.3 रुपीज़ का। मतलब मोर देन 4 रुपीज़ उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तब जाके ₹1 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो कैपिटल आउटपुट रेशो हमारे यहाँ पे हाई है, और हाई कैपिटल आउटपुट रेशो जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशो है उसको कम रखा जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अल्टीमेटली इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको ऐसे एरियाज में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा हो, मतलब जिससे रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं उनको भी सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए।
जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, और उसमें बहुत सारे लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिलता है, या जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, तो वो लोग एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है वो चीप क्रेडिट अवेलेबल करवाए, साथ ही उनका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग सही तरीके से हो, और उनको जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए उसको प्रोवाइड किया जाए, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, या जो भी फार्मर्स की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। सरकार उस तरफ ध्यान दे। सरकार को उनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मैन्योर्स, कंपोस्ट, इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। साथ ही जो लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, उनको भी उनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे उनको प्रॉपरली जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, उनको उनके काम की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड की जाए। तो ज़रूरत है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि बाकी लोग भी उनको देखकर जो है इंस्पायर हों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपनी अर्न कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जाएं, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए जाएं। आज जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब एजुकेशन रिफॉर्म लाने ज़रूरी हैं, वो बहुत ज़रूरत है समय के हिसाब से। अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज मैक्सिमम शुरू करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोई ना कोई सेट ऑफ स्किल उनके पास हो ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सके, अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके, बेरोज़गार ना रहे। और हायर एजुकेशन में वही लोग जाएं जिनको सच में ही हायर एजुकेशन में जाकर आगे बहुत कुछ करना है, जो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहें, या कोई और इनोवेशंस करना चाहें, या जो बहुत ही ब्रिलियंट हो उस चीज़ में, जिससे देश को भी फ़ायदा हो, समाज को भी फ़ायदा हो। तो इस तरह के रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी, उसका जो चॉइस है वो भी सही होना चाहिए, देश की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। आज जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मल्टीनेशनल कंपनीज ने हाईजैक कर लिया है। तो हमारे देश में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो उसका बेस क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं और उससे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जीडीपी में मोर देन 60% जो शेयर है वो किसका है, टर्सी सेक्टर का है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे टर्सी सेक्टर में तो 31% है। तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना कम है टर्सी सेक्टर में। सो इसी तरह से जो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की भी, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं इंडस्ट्रीज में, वो भी ज़्यादा कैपिटल पर बेस्ड है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रखा है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लेबर का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, इसीलिए बेरोजगारी है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स को जो है वो रोज़गार मिले और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज।
तो रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसको ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चलाते हैं, और उस ग्रुप ऑफ पीपल में प्रोड्यूसर भी आते हैं, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल भी आते हैं, और साथ में वर्कर्स भी आते हैं, उनका भी शेयर होता है कैपिटल इन्वेस्टेड में। और फिर उस इंडस्ट्री में होने वाला जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में मदद कर सकती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स। तो जितने भी प्लान्स बनते हैं देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसमें कोशिश की जानी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया जा सके। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है, फ्लड कंट्रोल है, फॉरेस्ट्री है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो है, सोयल कंजर्वेशन है। इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो चलाए जाने चाहिए ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सरकार की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। तो सरकार के द्वारा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं समय समय पर, उनमें मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर भी रहा। उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो रोजगार को बढ़ाना भी था, क्योंकि रोजगार को बढ़ाकर ही जो गरीबी है उसको हम परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो फिर वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। तो इसलिए जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार ने चलाए, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने पर भी था। मतलब रोजगार को बढ़ाने के लिए जो है इन प्रोग्राम्स को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो स्किल इंडिया का मिशन चलाया गया है, तो ये 2015 में चलाया गया था, और इसका मेन फोकस है कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लोगों में स्किल डेवलपमेंट किया जाए। 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था इस मिशन को, और इसमें टारगेट रखा गया है कि मोर देन 40 करोड़ जो वर्क फोर्स है इंडिया में उसको ट्रेंड किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें, और साथ ही इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है एज अ स्किल्ड वर्कर्स, उस डिमांड को भी पूरा कर सकें। दूसरा जो स्टेप था वो था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा जिसमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया जा रहा है कि वो आएँ और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। उससे भी जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली उससे इंडियंस लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये भी एक एफर्ट जो है किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स पे जो है वो फोकस किया गया है। तो स्टार्टअप एक नया कदम है वेल्थ क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली अभी लिए गए हैं। इसके अलावा जैसे एक लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है।
जिसमें मिनिमम 100 डेज़ का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है भारत सरकार की तरफ से चलाया जाता है और ये देश भर में लागू किया जा चुका है। तो ये भी एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। और इसके अलावा एक जो मुद्रा बैंक खोला गया है सरकार के द्वारा, उसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो कोई अपना प्रोडक्टिव यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई काम अपना शुरू करना चाहते हैं, उनको इस बैंक के द्वारा जो है बहुत ही कंसेशनल रेट पे जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसके बाद की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र अब जो है धीरे धीरे श्रिंक हो चुका है और सरकारी क्षेत्र में जो एक तरह से जॉब्स हैं वो लगभग लगभग कम होती जा रही हैं डे बाय डे। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जैसे स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप्स है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए हैं। इसके साथ ही जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि जीडीपी को बढ़ाकर जो है हम लोग एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा क्रिएट किया जा सके। और मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया बनता है तो उससे भी डेफिनेटली है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में भी सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं समय समय पर बनाई जाती रही हैं। So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.